नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का चैप्टर हमारा रहेगा परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा इसमें एक बार। देखिए, जैसे लिखा हुआ है 100%। तो देखिए 100 लिखेंगे और परसेंट का निशान हटाएंगे तब बटे में 100 आएगा। जब परसेंटेज का निशान लगा होगा तब परसेंटेज का निशान हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। 100 से 100 काटेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा 1, यानी 100% बराबर होगा 1 के। ऐसे दूसरे ध्यान दीजिएगा 50%। तो हो जाएगा 50%, का निशान हटाएंगे बटे में 100 आ जाएंगे। 50 से 100 कटेगा 2 बार में तो ये हो जाएगा 1/2। ऐसे ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है 40% बराबर 40% का निशान हटाएंगे बटे में 100 आ जाएंगे। तो ये 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, ये आ जाएगा 2/5। ऐसे चौथा ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 35%। तो ये बराबर हो जाएगा 35 और परसेंट का निशान हटाएंगे तब बटे में 100 आएगा। 5 से भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 7/20। ऐसे आगे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 60%। तो 60% का निशान हटाएंगे तब बटे में 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 3/5। आगे देखिएगा, लिखा है 20%। तो ये लिखेंगे 20 और परसेंट का निशान हटाएंगे तब बटे में 100। 20 से 100 कटेगा 5 बार में, ये हो जाएगा 1/5। ऐसे ही अगला देखिए, लिखा है 30%। तो 30 और परसेंट का निशान हटाएंगे बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/10। ऐसे अगला देखिए, लिखा हुआ है 70%। तो 70 और परसेंट का निशान हटाएंगे तब बटे में 100 आएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 7/10। ऐसे अगला देखिए, लिखा हुआ है 33 सही 1/3%। ये मिश्र भिन्न में है। 33 सही 1/3%। तो 33 की गुणा 3 से करेंगे, 33 दिया 99, 99 में 1 जोड़ देंगे, 99 और 1 100 और बटे में 3 है। अब ध्यान दीजिए, प्रतिशत का जब निशान हटाएंगे तब बटे में 100 से और गुणा हो जाएगी, 100 से 100 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3। तो 33 सही 1/3% बराबर हो जाएगा 1/3 के। ऐसी ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। तो 66 की गुणा 3 से करेंगे, 198 और 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा 200 और बटे में 3 है। परसेंटेज का निशान हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 2/3। तो 66 सही 2/3% हो जाएगा 2/3 के बराबर। तो इसमें सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ध्यान दीजिएगा कि 100% का निशान हटाएंगे तब हमें बटे में 100 बढ़ाने हैं। देखिए, हर जगह प्रतिशत का जब हमने निशान हटाया है तब बटे में 100 बढ़ाए हैं। इसी प्रकार आगे देखिएगा, जब हमें परसेंटेज का निशान लाना हो, जैसे लिखा हुआ है 1/4। 1/4 भिन्न है, हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 1/4 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 4 से 100 कटेगा 25, तो इस प्रकार आ जाएगा 25%। ध्यान रखिए, पिछले वाले में जब हमने परसेंटेज का निशान हटाया था तब बटे में 100 आए थे। ऐसे ही जब हमें परसेंटेज का निशान लेके आना है तो 100 से हम गुणा कर देंगे, परसेंट का निशान हटाएंगे बटे में 100 बढ़ाएंगे, प्रतिशत को लाने के लिए गुणा करेंगे। ऐसे ही अगला देखिएगा, लिखा हुआ है 1/5। इसको परसेंट बदलेंगे 1/5 और परसेंट को बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो ये हो जाएगा 20%। ऐसे ही अगला देखिए, लिखा हुआ है 2/3। अब 2/3 को प्रतिशत में बदलना है, तो ये हो जाएगा 2/3 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो ये 100 दूनी 200, ये हो जाएगा 200/3 और 3 से 200 को भाग करेंगे, आ जाएगा 66 सही 2/3%। ऐसे अगला देखिए, लिखा हुआ है 1/10। 1/10 भिन्न को परसेंटेज में बदलना है, तो 1/10 और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो इस प्रकार ये आ जाएगा 10%। अगला देखिएगा 1/3 भिन्न है हमारे पास 1/3, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो 1/3 और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे,
जब 1/3 में 100 से गुणा करेंगे तो 3 से 100 को भाग करेंगे, ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में 100 बढ़ाते हैं और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब देखते हैं आगे इसी प्रकार क्वेश्चन। अब देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए तो वह अपने आप का 119% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी संख्या में 38 का योग किया जाए तो वह अपने आप का 119% हो जाती है। तो पहले 119%। अब देखिए इसको भिन्न में बदलेंगे, ये लिखा हुआ है 119% का निशान हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 119 बटे में 100। सवाल में लिखा है किसी संख्या में 38 का योग किया जाए। अब देखिए यहां बटे वाला नंबर हमेशा मूल मान रहेगा और ऊपर वाला जो भी आएगा, जैसे पिछले में देखिएगा, यहां देखिएगा जैसे ये लिखा हुआ है 1/2, 50% को हमने सॉल्व किया तो 1/2 आया। ये ध्यान रखिएगा हमेशा रिजल्ट रहेगा और बटे वाला ओरिजिनल मान रहेगा। यानी ये मूल मान रहेगा, बटे वाला हमेशा मूल मान रहेगा और ऊपर वाला रिजल्ट रहेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन, बटे वाला हमेशा मूल मान रहेगा, ऊपर रिजल्ट रहेगा। 100 में कितना जोड़ें कि 119 हो जाए? 100 में कितना जोड़ें कि 119 हो जाए? या तो 119 से 100 घटा देंगे तब 19 जोड़ेंगे। हम 19 जोड़ रहे हैं लेकिन सवाल में कितना है 38, तो 19 ना होके 38 हो जाएगा। 19 से 38 को भाग करेंगे, ये 2 गुना रहेगा। हमसे पूछा गया संख्या कितनी, यानी मूल मान पूछा है, संख्या कितनी 100 है। जब ये 2 गुना है तो संख्या भी 2 गुना हो जाएगी, इसलिए 100 की 2 में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 200। पहला ऑप्शन सही है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है यदि ये 360 अंक हैं। देखिए परसेंटेज में कितने हैं 72%, लेकिन अंकों में कितने हैं, अंकों में 360 हैं, तो ये 72 ना होके 360 हो जाएगा। किसी व्यक्ति के 72% अंक आए तो परसेंटेज में 72 रहेंगे और अंक में कितने हैं 360 है, तो 72% सीधे सीधे बराबर हो जाएगा 360 के। यहां से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये 36 से कम 36 और 36 दूनी 72, 2 से 5 10 को भाग करेंगे 5, तो ये 5 गुना हो जाएगा। यहाँ देखिए 36 से कम 36 और एक 0 आ जाएगा, 36 दूनी 72, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, ये हो जाएगा 5 गुना। अधिकतम अंक पूछे हैं, किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 100% होते हैं। कोई भी परीक्षा 100% की होती है तो 100 में गुणा कर देंगे 5 से और इस प्रकार आंसर हो जाएगा 500। अधिकतम अंक किसी परीक्षा में कितने 500 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 62% और 80%, देखिए 62% और 80% के बीच का अंतर, तो अंतर इन दोनों को घटा देंगे, इनका अंतर आ जाएगा 18%। दोनों में अंतर 18% का है लेकिन सवाल में अंतर कितना है 198, तो ये 18% ना होके 198 हो जाएगा। 18 से इसे भाग करेंगे तो 18 एकम 18, फिर एक बचेगा, फिर 18 एकम 18, ये 11 गुना हो जाएगा। हमसे पूछा है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए 92% अंतर 56%, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है तो इससे इसे घटा देंगे। 92 से 56 घटा दीजिए, 12 से 6 जाएंगे 6 हो जाएगा, 8 से 5 जाएंगे 3, यह आ जाएगा 36%। पहला अंतर देखिए, पहला अंतर 11 गुना है तो दूसरा अंतर भी 11 गुना हो जाएगा और ये हो जाएंगे 11 × 66 के 6 हासिल 6, 33 और 6 39, 396। इसलिए 92 और 56 के बीच का अंतर 396 हो जाएगा। ध्यान रखिए पहला अंतर जितने गुना रहेगा दूसरा अंतर भी उतने ही गुना हो जाएगा, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 396। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? ध्यान रखिए लिखा हुआ है ए बी से 40% कम है, यानी ए कम है तो बी को अगर हम 100 मान लें
20 100 हो जाएगा। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 पे परसेंटेज निकालना आसान रहती है। तो 20 100 हो जाएगा। ए 40 कम है तो ए 40 कम है, ए हो जाएगा 60। पूछा है बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी कितना ज्यादा है ए से, 40 ज्यादा है, ये 40 ज्यादा रहेगा। ए से पूछा है, ए से ज्यादा है तो बटे में आ जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए बताया था कि 100 से गुणा करते हैं, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 3 6 और ये 2 दूनी 4, 100 और 2 की गुणा 200 हो जाएगी और बटे में 3 है। 3 से जब 2 को भाग करेंगे तो आएगा 66 सही 2/3 या 66.66%। तो इस प्रकार आंसर हमारा हो जाएगा 66.66%। दूसरा देखिएगा इसी में, जैसे लिखा हुआ है ए बी से 40% कम है। देखिए 40 कम रहेगा तो कम कितना बोला है 40, जितनी संख्या कम बोली जाएगी उतनी लिख देंगे और बटे में 100 से घटा के, 100 से 40 घटाइए कितना 60 आ जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये 100 दूनी 200 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा 66.66%। ध्यान रखिए सवाल में लिखा हुआ है ए बी से 40% कम है। कितना कम है 40 कम है, बटे में कम करके लिख देंगे 100 से, बटे में 100 से घटाकर लिख देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगा देंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाए, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाए, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। ध्यान रखिए कमी कितने की है, कमी हमने 10 की है, जो कमी की है उसे 100 से घटाकर लिख देंगे बटे में, तो 100 से 10 घटाएंगे बटे में 90 आ जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 बटे में 9 और 9 से 100 को भाग करेंगे तो जाएगा 11 सही 1/9%। तो इस प्रकार आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिए यहां लिखा हुआ है 10% की कमी, तो 10 की कमी हो गई, बटे में 100 से घटाकर लिख देंगे। अगर यही लिखा होता 10 की अधिकता तो ऊपर 10 लिखते, जब अधिक लिखा होता तो बटे में 100 बढ़ाकर लिख देते, 100 में बढ़ाकर लिख देंगे 110 हो जाएगा। कमी होगी तब 100 से घटाकर लिख देंगे बटे में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ऐसे अगला देखिएगा, लिखा हुआ है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। अब यहां देखिएगा इसमें लिखा हुआ है 50% अधिक है, तो देखिए 50 ज्यादा है, जब कमी थी तब 100 से घटाकर लिख रहे थे, अब यहां अधिक है तब 100 में बढ़ाकर लिख देंगे 50, तो बटे में 100 में बढ़ाकर लिख देंगे, ये हो जाएगा 150 और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से भाग करेंगे 5 3 15 और 3 से 100 को भाग करेंगे तब आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। बी ऑप्शन सही है। देखिए भाग कैसे करेंगे, 3 से भाग करेंगे 100 को तो ये आ जाएगा 3 3 9, 10 से 9 घटाएंगे 1 1 0 उतार लेंगे, फिर 3 3 9, शेष कितना 1, बटे में 3 पहले से थे, भागफल साइड में आ जाएगा और शेषफल जो है ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है, अगर कमी होगी तो बटे में 100 से घटाकर लिख देंगे, वृद्धि होगी तो बटे में 100 से बढ़ाकर लिख देंगे। ऐसे अगला देखिएगा, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। तो यहां देखिएगा 20% की वृद्धि है, वृद्धि कितने की 20 की, जब वृद्धि होगी तब 100 में बढ़ाकर लिख देंगे, तो बटे में 100 में बढ़ाकर लिख देंगे 120 और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 20 से 120 कटेगा 6 बार में, 2 से भाग करेंगे 2 3 6 और ये कटेगा 50 बार में, जब 3 से हम 50 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो इस प्रकार आंसर कौन सा तीसरा सही है। देखिए 3 से जब भाग करेंगे 50 को तो 3 एकम 3, 5 से 3 घटाएंगे 2 बचेंगे, फिर 3 छक 18 और बटे में शेष कितने 2, तो बटे में 3 पहले से थे तो वो बटे में आ जाएंगे, भागफल साइड में आ जाएगा और शेषफल ऊपर। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। ध्यान रखिएगा, एक तो तरीका इसका है रेशियो मेथड, लिखा हुआ 40% कम करने पर, तो सबसे पहले 40% को सॉल्व करेंगे,
यहाँ लिखेंगे 40%, का निशान हटाएंगे, अभी बताया था कि बटे में 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 40% को सॉल्व करेंगे 2/5 आएगा। इसी प्रकार यहाँ लिखा है 50% बढ़ जाती है बिक्री, तो 50% को सॉल्व करेंगे, परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 50 से 100 कटेगा 2 बार में, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1/2। आगे ध्यान रखिएगा, ये वाला बताया था कि ये मूल मान रहेगा और ऊपर वाला रिजल्ट रहेगा। ऐसे इसमें भी ऊपर रिजल्ट रहेगा और बटे वाला मूल मान रहेगा, यानी ओरिजिनल वैल्यू। अब ध्यान रखिएगा कि पहले पंखे का मूल्य कितना था, 5 था। पहले पंखे का मूल्य 5 था, बाद में यहां देखिए कमी आई है, तो ये परसेंटेज कमी की रहेगी और दूसरी परसेंटेज वृद्धि की है। पहले पंखे का मूल्य 5 था, बाद में 2 की कमी हो गई, अब कितना बचा, 3 बचेगा, अब 3 बचेगा। ऐसी वृद्धि वाली देखिए, पहले पंखे का मूल्य 2 था, अब 1 की वृद्धि आ जाएगी, जब 1 की वृद्धि हो जाएगी अब पंखे का मूल्य 3 हो जाएगा। यहां गुणा कर देंगे दोनों में, तो ये 5 दूनी 10 और 3 तियां 9। ध्यान रखिए इसमें कि पहले पंखे का मूल्य 10 था, बाद में 9 हो गया, कमी आई कि वृद्धि, पहले 10 था बाद में 9 हुआ है तो कमी आएगी, 1 की कमी आएगी। अब देखिए प्रतिशत कमी कितने की, 1 की कमी आएगी टोटल पर, टोटल कितना था पहले 10, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, आंसर आ जाएगा 10%, यानी 10% की कमी। तो इस प्रकार तीसरा ऑप्शन सही है कि 10% की कमी आ जाएगी। ऐसे इसका दूसरा सॉल्यूशन देखिएगा सक्सेसिव मेथड से, जैसे लिखा हुआ है 40% कम, जब कमी होगी, कमी दिखाएंगे माइनस से, तो ये हो जाएगा माइनस के 40। फिर लिखा हुआ है 50 की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि को प्लस से दिखाएंगे, ये हो जाएगा प्लस के 50, माइनस प्लस माइनस। ध्यान रखिएगा दोनों संख्याएं कमी के साथ लिखा हुआ है, पहला कमी के साथ तो माइनस दिखाएंगे, माइनस दिखाएगा कमी को। ऐसी दूसरा वृद्धि के साथ है तो ये प्लस दिखाएंगे, प्लस दिखाएगा वृद्धि को। फिर माइनस प्लस माइनस होता है और ये हो जाएंगे 40 गुणा 50, दोनों की गुणा और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 50 से 40 घटाएंगे 10 बचेगा, चिन्ह आएगा प्लस का क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। इस प्रकार ये वाला माइनस आ जाएगा और 5 चौक 20, 20 से 10 घटाएंगे तो 10 बचेंगे, चिन्ह देखिए माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और माइनस दिखाएगा कमी को, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 10% की कमी। ध्यान देखिएगा ये सक्सेसिव मेथड है। यहां चिन्ह देखिएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस हमेशा माइनस रहेगा, प्लस 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 रहेगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान रखिए माइनस प्लस तब भी माइनस आएगा, प्लस प्लस में प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस यानी दोनों माइनस के चिन्ह होंगे तब प्लस आ जाएगा। ये सक्सेसिव मेथड रहेगा। रेशियो वाले से ये ज्यादा सरल है क्योंकि दोनों संख्याएं हैं, अगर कमी के साथ होगी तब हम माइनस के साथ लिख देंगे, वृद्धि के साथ होगी तब प्लस के साथ लिख देंगे। फिर चिन्ह देखेंगे, चिन्ह लगाएंगे बीच में, दोनों संख्याओं को लिखेंगे और बटे में 100, तो इस प्रकार माइनस 10% की कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है कि ए का वेतन 50% घटा दिया जाता है और बाद में 50% बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए पहले लिखा हुआ 50% घटा दिया जाता है, तो कमी दिखाएंगे माइनस से, तो ये जाएगा माइनस के 50। बाद में लिखा है 50% बढ़ा दिया जाता है, जब बढ़ा दिया जाएगा तो प्लस के 50 हो जाएंगे, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, दोनों संख्याओं को लिखेंगे और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 50 प्लस के 50 माइनस के आपस में कट जाएंगे या घट जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 और 5 की गुणा 25, यहाँ माइनस लगा हुआ है माइनस लगा देंगे, माइनस दिखाएगा कमी को, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा हमारा 25% कमी। अगर हमारा आंसर प्लस में आएगा तो वृद्धि दिखाएगा, ये माइनस में आया तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 25% की कमी, तो यहाँ 25% की कमी आ जाएगी। ऐसी अगर रेशियो मेथड से देखेंगे तब देखिएगा, इसको लिखा हुआ 50% घटा दिया जाता है, तो पहली परसेंटेज कमी की है, ये हो जाएगी 50%। 50% सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा। दूसरी परसेंटेज वृद्धि की है, ये भी 50% है, 50% सॉल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा। पहले देखिए कमी है, तो पहले रिजल्ट 2 था, बाद में 1 की कमी हो गई तो 1 बचेगा। ऐसी वृद्धि हो जाएगी तो 2 में 1 जोड़ देंगे, अब ये 3 हो जाएगा। तो पहले 2 था, बाद में 1 हुआ, फिर 2 था, अब 1 बढ़ जाएगा, अब 3 हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4 और 3 एकम
3, पहले 4 था बाद में 3 हो गया है, 1 की कमी आई है, तो प्रतिशत कमी बराबर, ध्यान रखिए 1 की कमी आई है 4 पर, टोटल वैल्यू कितनी 4, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 25% कमी। देखिए रेशियो मेथड में पहले परसेंटेज को भिन्न में बदलना पड़ेगा, उसके बाद मूल मान में ऊपर वाला में वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे, कमी हो रही है तो घटा देंगे, फिर दोनों की गुणा की जाएगी, फिर दोनों में अंतर देखा जाएगा, अंतर बटे में कुल, और परसेंटेज निकालने के लिए 100, फिर काटा पीटी करेंगे तब आंसर आएगा। सक्सेसिव वाले में देखिए अगर पहले कमी हो रही है तो माइनस के चिन्ह के साथ लिख देंगे, वृद्धि हो रही तो प्लस के चिन्ह के साथ लिख देंगे, फिर माइनस प्लस लगाए तो माइनस आ जाएगा, फिर दोनों संख्याओं को लिखेंगे बटे में 100। यहाँ देखिए 50 से 50 कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, ये वाला माइनस लगाएंगे, 5 और 5 की गुणा कितनी 25, माइनस दिखाएगा कमी को, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 25% की कमी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई, और इस प्रकार उसके राजस्व में 60% की वृद्धि हुई है। ये रिजल्ट रहेगा राजस्व में वृद्धि कितनी 60% की। देखिए पहले सक्सेसिव मेथड से कि 20% की कमी हुई है तो ये हो जाएगा -20, फिर x की वृद्धि हुई है, लिखा है x की वृद्धि करेंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 20 गुणा x, दोनों संख्याओं की गुणा और बटे में 100, रिजल्ट कितना है, रिजल्ट 60 है, तो ये बराबर में सब कुछ 60 के हो जाएगा। अब ध्यान रखिए 20 से 100 कटेगा 5 बार में, और ये हो जाएगा, देखिए ये माइनस के 20 है, उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो इधर बचेगा प्लस का x माइनस x बटे में 5, ये इधर माइनस के हैं उधर जाएंगे प्लस के, तो ये हो जाएगा 60 प्लस के 20। अब यहां देखिएगा बटे में कुछ भी नहीं है, एक मान लेंगे, लासा कितना, लासा 5 हो जाएगा, 5 की गुणा x से ये हो जाएगा 5x, बीच में माइनस लगा है माइनस लगा देंगे, 1 की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा x, और 60 में 20 जोड़ेंगे ये 80। अब देखिए 5x और ये 1x है, 5x से 1x घटाएंगे 4x बचेगा, 5 यहां बटे में है, क्रॉस मल्टीप्लाई में बराबर के उधर गुणा हो जाएगी 5 की, तो 80 और 5 की गुणा 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 400, 4 से 400 कटेगा 100 बार में, तो इस प्रकार x बराबर कितना 100, x का मान हो जाएगा 100। पहला ऑप्शन सही है। इसी का दूसरा तरीका देखिएगा, देखिए पहले लिखा हुआ है 25% की कमी हो जाती, 20% की कमी हो जाती है, 20 की कमी होगी तो भिन्न आ जाएगी 1/5, पहला ये कमी वाला है, तो पहले मूल मान 5 था बाद में 1 की कमी आ गई, अब 4 हो जाएगा, तो पहले 5 था बाद में 4 हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखिएगा। रिजल्ट 60% आ जाता है, तो 60% का निशान हटाएंगे बटे में 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये 2 3 6 और 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 3/5, पहले मान 5 था बाद में कितना हुआ 3 हो गया, तो 3 बढ़ा देंगे ये 8 हो जाएगा। इस प्रकार रिजल्ट पहले 5 था बाद में कितना हो गया, रिजल्ट 8 हो जाएगा। बीच में आएगा x% वाला, ये रिजल्ट था इसलिए इसको बटे में लिखेंगे, इसलिए इसको लास्ट में लिखेंगे। अब देखिए 5 में 5 से भाग कर देंगे या गुणा कर दें तब यहां 1 आएगा, ऐसी 4 में 8 से भाग करेंगे तब ये 2 गुना रहेगा, तो यहां 2 आ जाएगा, 5 में 5 से भाग करेंगे 1 गुना हो जाएगा, 4 में 8 से भाग करेंगे 2 गुना हो जाएगा, ये वैल्यू x की रहेगी, तो पहले x का मान 1 था बाद में 2 हो जाएगा, वृद्धि कितने की 1 की वृद्धि, तो यहां से अगर हम प्रतिशत वृद्धि निकालें, वृद्धि हुई है 1 की, कितने पर 1 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100, ध्यान रखिए परसेंटेज निकालने के लिए 100 रहेगा, 1 से 1 कट जाएगा, इस प्रकार आंसर 100%। फिर देखिएगा एक बार 20% लिखा हुआ है, 20% को सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा, तो पहले 5 था बाद में 1 हो गया, 5 में से 1 घटाएंगे, कमी की परसेंटेज है 4 हो जाएगा। फिर ऐसे लिखा हुआ है कि 60%, तो ये जाएगा 60 बटे में 100, 1 0 से 1 0 जाएगा, 2 3 6 2 पंजे 10, ये 3/5 हो जाएगा। रिजल्ट पहले 5 था बाद में 3 बढ़ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 8। तो 5 में 5 का कितने गुना है, ये 5 में 5 से भाग करेंगे 1 गुना रहेगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ऐसे 4 में 8 से भाग करेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। पहले x का मान 1 था बाद में कितना हो गया 2, वृद्धि कितने की 1 की आएगी, प्रतिशत वृद्धि के लिए 1 बटे में पहला वाला मान, पहला 1 था, परसेंटेज निकालने के लिए 100,
1 से 1 कटेगा तो ये बच जाएगा 100%। इस प्रकार आंसर हो जाएगा x का मान 100। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। पहले 40% तक बढ़ जाती है तो पहले वृद्धि हो रही है, ये हो जाएगा प्लस के 40। फिर लिखा है 20% तक घट जाती है, जब घट जाएगा तो माइनस के 20। इन्हीं दोनों संख्याओं को लिखेंगे और बटे में 100। ध्यान रखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 40 से 20 घटाएंगे, 20 बचेगा, चिन्ह आएगा प्लस का क्योंकि संख्या प्लस वाली बड़ी है, बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे और 4 दूनी 8 और 20 से 8 घटाएंगे तब ये 12% आएगा। आंसर आएगा प्लस में और प्लस दिखाएगा वृद्धि को। इस प्रकार ये 12% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। आंसर ऑप्शन बी सही है। देखिएगा इसका रेशियो मेथड दूसरा, कि पहले लंबाई है और लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि कितने की, 40% की, तो 40% का निशान हटाएंगे बटे में 100। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। इस प्रकार ये हो जाएगा 2/5। पहले वृद्धि हुई है तो पहले लंबाई 5 थी, बाद में वृद्धि हो जाएगी, अब लंबाई कितनी 7 हो जाएगी। दूसरी परसेंटेज चौड़ाई की है, ध्यान रखिएगा इसमें कमी हुई है, और दूसरी परसेंटेज 20% है। परसेंट का निशान हटाएंगे बटे में 100 आएगा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ये हो जाएगा 1/5। तो पहले 5 थी चौड़ाई, बाद में 1 की कमी आ जाएगी, अब चौड़ाई कितनी 4 हो जाएगी। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले लंबाई कितनी, पहले लंबाई 5 थी, ध्यान रखिएगा पहले लंबाई 5 थी और चौड़ाई पहले कितनी थी, चौड़ाई भी पहले 5 थी, तो यहां चौड़ाई लिख देंगे 5। ऐसे ही बाद में लंबाई कितनी हो गई, बाद में लंबाई 7 हो गई और चौड़ाई कितनी, चौड़ाई 4 हो गई, तो बाद में लंबाई 7 हो गई और चौड़ाई 4 हो जाएगी। दोनों ही गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5 25 और 4 सत्ते 28। तो पहले क्षेत्रफल 25 था, बाद में क्षेत्रफल 28 हो जाएगा। वृद्धि कितने की, वृद्धि हो जाएगी 3 की। ध्यान रखिएगा 3 की वृद्धि होगी, तो यहां से निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि, और प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा 3। टोटल कितना 25 बटे में 25 और परसेंटेज निकालने के लिए 100। 25 से 100 कटेगा 4 बार में और 4 और 3 की गुणा 12%। तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 12% की वृद्धि। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि, क्षेत्रफल में 12% की वृद्धि। देखिए यहां सूत्र पता होना चाहिए, ये लिखा हुआ है 20% और 20% को सॉल्व करेंगे 20 बटे में 100 आ जाएगा, तो ये वाला रिजल्ट रहेगा मूलमान बटे का मूलमान रहेगा, ऊपर वाला रिजल्ट रहेगा हमेशा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। पहले लंबाई 5 थी, बाद में चौड़ाई, पहले चौड़ाई कितनी थी, पहले चौड़ाई भी 5 थी, बाद में लंबाई 7 हो गई और चौड़ाई 4 हो गई थी। दोनों की गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल 25 था, बाद में क्षेत्रफल 28 हो जाएगा। वृद्धि कितने की, 3 की, तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। 3 की वृद्धि हुई है कितने पर, 25 पर, बटे में 25 और परसेंटेज निकालने के लिए 100। 25 से 100 कटेगा, आंसर आ जाएगा 12%। अब देखिएगा सक्सेसिव मेथड में क्या होगा। सक्सेसिव वाले में कि पहले वृद्धि हो रही थी तो प्लस के साथ वृद्धि लिख ली, फिर कमी हो रही थी तो माइनस के साथ कमी लिख ली। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों संख्याओं को लिखेंगे बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 40 से 20 घटाएंगे 20 आएगा, चिन्ह आ जाएगा प्लस का क्योंकि संख्या प्लस की बड़ी है, और ये 4 दूनी 8, माइनस के 8, 20 से 8 घटाएंगे 12। इस प्रकार आंसर 12% की वृद्धि क्षेत्रफल में आ जाएगी। ऐसी अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है यदि प्रत्येक घन की भुजा को 10% घटा दिया जाए, घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये घन के आयतन के बारे में पूछा है। पीछे वाले सवाल में देखिएगा यहां पूछा था क्षेत्रफल के बारे में, तब सक्सेसिव मेथड को हमने सिर्फ एक बार लगाया था। अब घन के आयतन के बारे में पूछा है तो सक्सेसिव मेथड को 2 बार लगाएंगे। लिखा है 10% बढ़ा दिया जाता है, तो पहले 10। अब देखिए यहां सिर्फ एक ही भुजा है, 10% बढ़ा दिया जाता है। जब एक भुजा है तो इसी को हम 2 बार लिख लेंगे, यानी 2 बार वृद्धि होगी, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, ये 10 गुणा 10 और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 और 10 20 और प्लस का 1 ही है, 20 और 1 21%। 20 और 1 21% आ जाएगा।
अब देखिएगा आयतन के बारे में पूछा है तो एक बार सक्सेसिव मेथड और लगाएंगे तो ये 21 भुजा कितनी वही 10 रहेगी, तो फिर प्लस के 10, ये वाला प्लस का रहेगा, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 21 लिखे जाएंगे 10 और बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 21 और 10 31, फिर प्लस बटे में जितने जीरो उतने अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 2.1 और 31 में 2.1 जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 33.1। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही रहेगा। देखिएगा रेशियो मेथड से लिखा है कि 10% की वृद्धि हुई है, तो 10%, परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/10। वृद्धि हुई है तो पहले मान 10 था, एक की वृद्धि अब कितना 11 हो जाएगा, तो पहले 10 था बाद में 11 हो जाएगा। आयतन पूछा है, आयतन में 3 विमाएं होती हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ध्यान रखिएगा आयतन में 3 विमाएं होती हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसीलिए यहाँ सक्सेसिव मेथड 2 बार लगाएंगे। यहाँ 3 विमाएं होंगी तो इसी को 3 बार लिख लेंगे, क्योंकि परसेंटेज एक ही है, तो यहाँ इसी को 3 बार लिखेंगे, यहाँ गुणा करेंगे, ये हो जाएगी गुणा 1000 और 11 11 11 की गुणा 1331। पहले देखिएगा पहले आयतन 1000 था, बाद में आयतन 1331 हो गया है, वृद्धि कितने की 331 की वृद्धि आ जाएगी। पहले आयतन 1000 था, बाद में 1331 हो गया, 331 की वृद्धि, यहां से निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि, और प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा 331 की वृद्धि आएगी कितने पर 1000 पर, तो बटे में 1000 और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बटे में जितने जीरो उतने अंक के बाद दशमलव, ये हो जाएगा 33.1। इस प्रकार आयतन में वृद्धि आ जाएगी 33.1। देखिए चाहे सक्सेसिव मेथड से निकालेंगे, आयतन में सक्सेसिव मेथड 2 बार लग जाएगा, एक बार जो परसेंटेज आएगी उसी के साथ पहली वाली परसेंटेज को फिर रिपीट कर देंगे, और आयतन में 3 विमाएं होती है तो इसी को 3 बार लिख लिया जाएगा, ये रेशियो मेथड रहेगा। ठीक है, बताइएगा क्लास कैसी रही है। थैंक यू, जय हिंद।